नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह नेतल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ जो हिंदी से संबंधित है और आशा करता हूं कि आपके आने वाले रीट के एग्ज़ाम में ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एकार्थी शब्द को लेकर के वीडियो है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा संबंधी भूल को कहते हैं पाप कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, अपराध कहते हैं या द्रोह। तो राइट आंसर होगा त्रुटि। गलती जो है, भाषा संबंधी भूल को त्रुटि कहा जाता है। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गलत समझ लेना। किसी वस्तु को गलत समझ लेना। संशय, भ्रांति या ज्ञान। तो राइट आंसर हो गया भ्रांति। किसी वस्तु को गलत समझ लेना मतलब भ्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अज्ञात भय को कहते हैं। जो हमें ज्ञात नहीं है उस भय को क्या कहेंगे? त्रास, निडर, निर्भय या अभय। अज्ञात भय को क्या कहेंगे? त्रास। राइट आंसर क्या होगा? त्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रवीर, कोकनद, पुंडरीक शब्दों के अर्थ का क्रम है। इंद्रवीर का क्या अर्थ है? कोकनद का क्या अर्थ है? और पुंडरीक शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। इंद्रवीर का क्या मतलब है? कोकनद का क्या मतलब है? और पुंडरीक शब्द जो है, पुंडरीक, इसका क्या मतलब? तीनों शब्दों के जो अर्थ है, तो राइट आंसर होगा नीला कमल। इंद्रवीर मीन्स नीला कमल। इंद्रवीर मीन्स नीला कमल और कोकनद मीन्स लाल कमल। पुंडरीक मीन्स सफ़ेद कमल। नीला कमल होगा उसको तो इंद्रवीर कहेंगे। नीला कमल होगा, इसको इंद्रवीर कहेंगे। ठीक है, नीले कमल को इंद्रवीर कहेंगे। कोकनद जो होगा वो लाल होगा। कोकनद लाल को कहेंगे। और पुंडरीक जो होगा वो होगा सफ़ेद, मतलब ये तो सफ़ेद है, सफ़ेद को पुंडरीक कहेंगे। ठीक है, सफ़ेद को क्या बोलेंगे? पुंडरीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीर तट के अर्थ का क्रम है। जलाशय को स्पर्श करने वाली भूमि। जलाशय को स्पर्श करने वाली भूमि एवं जलाशय के निकट भूमि को, या जलाशय के निकट भूमि और जल को स्पर्श करने वाली भूमि, या जलाशय के चारों ओर की भूमि। बताइए, तीर तट किसे कहेंगे? तो राइट आंसर होगा जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि। एक तो जल को छू रही है, जो जल आ गया जल को छू रही है। जलाशय के निकट भूमि, जलाशय की जो निकट भूमि है उसको हम क्या कहेंगे? तीर तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध, ख्याति, प्रसिद्धि, ख्याति शब्दों के अर्थगत भेद है। प्रसिद्धि का क्या मतलब है और ख्याति का क्या मतलब है? प्रसिद्धि मीन्स क्या होता है? सामान्य, या ख्याति मीन्स होता है सामान्य? बताइए। प्रसिद्धि और ख्याति शब्दों के अर्थगत, प्रसिद्धि और ख्याति शब्दों के अर्थगत भेद कौन कौन से हैं? तो बताइए, राइट आंसर होगा सामान्य और विशेष यश। प्रसिद्धि मतलब तो सामान्य हो जाता है, जिसको सब जानते हैं वो प्रसिद्ध। और ख्याति मतलब जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में उसका यश फैल रखा हो उसको ख्याति कहते हैं।
विशेष क्षेत्र में अगर किसी का यश फैला है, जैसे राजनीति में चाणक्य का, तो चाणक्य को राजनीति में ख्याति प्राप्त है। चाणक्य दोनों है, प्रसिद्धि भी है और ख्याति भी प्राप्त है उससे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। विश्व और संसार शब्दों का अर्थगत भेद है। विश्व किसको कहेंगे और संसार किसे कहेंगे, बताइए। हमारी दुनिया या 14 भुवनों का समूह, ब्रह्मांड व हमारी दुनिया, भौगोलिक जगत वो प्राणी संसार, विशेष दुनिया व सामान्य दुनिया। बताइए विश्व किसे कहेंगे और संसार किसे कहेंगे, संसार और विश्व किसे कहेंगे। रीट में जिन बच्चों के पास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए भी ये उपयोगी है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए भी उपयोगी है, ठीक है ना। एकार्थ शब्द तो किसे कहेंगे भाई, बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ब्रह्मांड। एक विश्व तो आ गया ब्रह्मांड, जिसमें सभी नदियाँ, तालाब, जलाशय, पर्वत सब कुछ आ गया, पूरा जो है खगोल वगैरह, खगोल शास्त्र वगैरह सब आ गए, जिसको ब्रह्मांड कहेंगे, विश्व कह सकते हैं हमें उसे। और संसार मतलब हमारी दुनिया जो है उसको हम क्या कहेंगे, संसार कहेंगे, ठीक है। तो विश्व का मतलब तो हो गया ब्रह्मांड और संसार मीन्स हो गई जो हमारी दुनिया है, उससे संसार कहेंगे। नेक्स्ट, ऐसा ठंडा जो अच्छा न लगे, ऐसा ठंडा जो अच्छा लगे। एक तो ऐसा ठंडा जो अच्छा ही नहीं लगे, ठंडा जो अच्छा न लगे। और एक ऐसा ठंडा जो अच्छा लगे, एक ऐसा ठंडा जो अच्छा लगे। बताइए शीतल व ठंडा, शीत व शीतल, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, क्या होगा। तो राइट आंसर होगा शीत। अच्छा नहीं लगे उसे तो शीत, और जो अच्छा लगे ठंडा लेकिन अच्छा लगे उससे शीतल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तुरंत उपचार न मिलने पर हैजे के रोगी की बढ़ जाती है क्या। आदि व्याधि दोनों बढ़ जाती है। व्याधि, व्याधि मीन्स क्या बढ़ जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ समझौते के सारे प्रयास क्या लिखेंगे। असफल हो गए, बेकार हो गए, सफल हो गए, निष्फल हो गए, क्या आएगा इसमें। तो राइट आंसर होगा असफल हो गए। पाकिस्तान के साथ समझौते के सारे प्रयास अपन कहेंगे कि असफल हो गए। ना बेकार यूज़ करेंगे, ना सफल यूज़ करेंगे, ना निष्फल यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम, असफल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मेरा चित्त पढ़ने में नहीं लग रहा, या मन पढ़ने में नहीं लग रहा, या शरीर पढ़ने में नहीं लग रहा, या हृदय पढ़ने में नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा है, तो अपन कहेंगे मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। आज मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा, लेकिन आपको पढ़ने में मन लगाना है, रीट के एग्ज़ाम जो है पास आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने मन का पश्चाताप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाती है ग्लानि। मन का पश्चाताप क्या कहलाता है, ग्लानि कहलाता है, ठीक है। तो आप मन में पश्चाताप रह जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, ग्लानि करोगे, इसलिए पढ़ाई में मन लगाना है। अगला क्वेश्चन है, किसी बात का मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान
हमें किसी बात पर अगर झूठा ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो, तो क्या होगा? संदेह, संशय, भ्रम, शंका, तो हमें होगा भ्रम। मिथ्या ज्ञान होगा तो मतलब भ्रम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमेश को अपने पुत्र के निधन पर गहरा शोक लगा, खेद लगा, दुख लगा, विषाद लगा, क्या लगा? राइट आंसर होगा शोक, विषाद नहीं होगा, शोक। राइट आंसर क्या होगा? शोक, गहरा शोक लगा। सदमा अगर आता तो सदमा भी यूज कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम और उपाय अर्थ वाले शब्द है। एक का तो हमें बताना है परिश्रम और दूसरा उपाय, दोनों को जिसमें अर्थ यूज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो देखो इसका होगा उद्यम व उद्योग। परिश्रम का मतलब तो हो गया उद्यम, उपाय का मतलब हो गया उद्योग। ठीक है, परिश्रम मतलब उद्यम और उपाय का मतलब क्या हो गया? उद्योग। तो राइट आंसर बता रहे हैं। अगला है, अगम व दुर्गम, दोनों शब्दों के सही अर्थ क्या है? अगम और दुर्गम। अगम का क्या मतलब है और दुर्गम का क्या मतलब है? बताइए। जहाँ पहुँचा ना जा सके या जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके, दो है। तो जहाँ पहुँचा न जा सके वो अगम होगा, या जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके वो जो होगा दुर्गम होगा। जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके वो अगम होगा। भाई एक तरफ तो ये सेंटेंस लेना है आपको और दूसरी तरफ ये वाला लेना है। ठीक है। जहाँ पहुँचना सरल हो या जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगम और दुर्गम, या सभी सभी तो नहीं होंगे। जहाँ पहुँचा ना जा सके और जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके, ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर। मतलब अगम का मतलब क्या होगा कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, और दुर्गम मतलब होगा जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक व पर्याप्त के अर्थ। अधिक मीन्स क्या है? बहुत अधिक, एक तो हमें बताना है अधिक, दूसरा बताना है पर्याप्त। बहुत अधिक व आवश्यक, या आवश्यकता से अधिक। एक तो बताना है कि भाई अधिक का मतलब बहुत अधिक हुआ या पर्याप्त का मतलब आवश्यक हुआ। दूसरा बताना आवश्यकता से अधिक, न कम करने से ज़्यादा, या अधिक से अधिक, या ज़रूरत के अनुसार। जो अधिक हो, जो कम ना हो। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता से अधिक व न कम न ज़्यादा। अधिक का मतलब तो हो गया भाई आवश्यकता से अधिक, और पर्याप्त का मतलब हो गया न तो कम और न ज़्यादा। पर्याप्त का मतलब क्या हो गया? न तो कम न ज़्यादा, और अधिक का मतलब हो गया आवश्यकता से ज़्यादा। ठीक है। आपस में न बनना, आपस में न बनना या आपस में लड़ना, दो चीज़ें। आपस में नहीं बनना और आपस में लड़ना। आपस में नहीं बनना और आपस में लड़ना, दोनों से। आपस में नहीं बनना मतलब खटपट, या आपस में लड़ना मतलब अनबन, या आपस में नहीं बनना मतलब अनबन, या आपस में लड़ना मीन्स खटपट। आपस में न बनना का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अनबन और खटपट। आपस में नहीं बनना तो अनबन हो रही है, और आपस में लड़ रहे हैं इसको तो बोलेंगे हम अनबन, और इसको बोलेंगे हम खटपट। लड़ रहे हैं, आपस में नहीं बन रही तो अनबन हो रही है, और आपस में लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब खटपट हो रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रमण पर्यटन का अर्थ है। भ्रमण का क्या अर्थ है और पर्यटन का क्या अर्थ है?
भ्रमण का क्या अर्थ है और पर्यटन का क्या अर्थ है, बताइए। भ्रमण का क्या अर्थ है और पर्यटन का क्या अर्थ है। भ्रमण मतलब सैर सपाटा है, तो इसका राइट आंसर होगा सैर सपाटा। भ्रमण का मतलब तो हो गया सैर सपाटा, और पर्यटन का मतलब हो गया किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना। पर्यटन का मतलब हो गया किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना। भ्रमण मन सैर सपाटा है, इधर उधर घूमना, और पर्यटन मतलब हो गया कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना। पर्यटन का मतलब ये हो गया। तो जितने भी पर्यटक आते हैं हमारे यहाँ, वो किसी न किसी उद्देश्य से आता है, ठीक है। आलस्य व तंद्रा, बताइए भाई, आलस्य और तंद्रा का क्या मतलब है। एक तो शब्द है आलस्य और दूसरा शब्द है तंद्रा। आलस्य मतलब क्या होता है, सुस्ती, ऊँघना, ऊँगा, उबासी लेना, नींद लेना। तो इसका राइट आंसर होगा सुस्ती व ऊँघना। एक आलस्य का मतलब तो हो गया सुस्ती, और तंद्रा का मतलब हो गया ऊँघना। अगला क्वेश्चन है अज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय शब्द का मतलब क्या है। अज्ञात और अज्ञेय के शब्द का मतलब है 3 नंबर। अज्ञात मतलब तो हो गया जिसके बारे में जानकारी न हो, जिसके बारे में जानकारी न हो वो तो हो गया अज्ञात। और अज्ञेय शब्द का मतलब है जिसके विषय में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, मतलब जहाँ तक जाया न जा सके, जहाँ तक पहुँचा न जा सके, उसको अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है अत्यधिक प्रसन्नता एवं उमंग। अत्यधिक प्रसन्नता एवं उमंग, वह प्रसन्नता की मिश्रित अर्थ का विकल्प है। कौन सा है, अत्यधिक प्रसन्नता और उमंग व प्रसन्नता। देखिए, एक तो है अत्यधिक प्रसन्नता, एक है उमंग व प्रसन्नता। उमंग व प्रसन्नता, अत्यधिक प्रसन्नता को क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा आह्लाद। अत्यधिक प्रसन्नता को कहेंगे, और उल्लास उमंग और प्रसन्नता को कहेंगे। ज़्यादा खुश होंगे तो आह्लाद, और उल्लास कहेंगे हम उमंग व प्रसन्नता को। उल्लास किसे कहेंगे, उमंग व प्रसन्नता को। नेक्स्ट है दोष दर्शन, दोष देखना, गुण दोष दर्शन, गुण और दोष दोनों को देखना। केवल दोष देखना, और एक में गुण भी देखना और दोष भी देखना। तो देखिए, जब हम केवल दोष देखेंगे तो आलोचना करेंगे, और जब गुण और दोष दोनों को देखा जाएगा तो समालोचना होगी। केवल दोष देखेंगे तो आलोचना होगी, जहाँ पर गुण और दोष दोनों देखे जाएंगे तो वो समालोचना होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ और वरिष्ठ के समानार्थी है। ज्येष्ठ का मतलब क्या हो गया, राइट आंसर हुआ अवस्था में बड़ा, जो उम्र में बड़ा होता है या अवस्था में बड़ा होगा उसको कहेंगे ज्येष्ठ। और वरिष्ठ, वरिष्ठ कहेंगे हम पद एवं सम्मान में बड़ा। पद और सम्मान में बड़ा है उसको तो कहेंगे वरिष्ठ। पद और सम्मान में बड़ा है उसको तो कहेंगे वरिष्ठ। इसे किसे कहेंगे, पद व सम्मान में बड़ा, और ये होगा अवस्था में बड़ा, अवस्था में बड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो ये जो प्रश्न है
हिंदी को एकार्थी शब्दों को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत करें। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।